बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूज ऑफ केमिकल फ्राइट प्रोड्यूसिंग एजेंट। यूज यूज ऑफ केमिकल फ्राइट प्रोड्यूसिंग एजेंट्स। केमिकल 4 अमाइनो पैराडीन की बात करें जो कि आमतौर पर मार्केट में अवेलेबल है एविट्रोल के नेम से। अगर हम लोग किसको लें, 4 अमाइनो पैराडीन की, जो कि मार्केट में अवेलेबल है एविट्रोल के नाम से, ये इम्प्लॉय किया जाता है एज ए सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर मैकेनिकल और फिजिकल रिपेलेंट्स के लिए, एज ए सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सब्स्टिट्यूट फॉर मैकेनिकल और फिजिकल रिपेलेंट्स एविट्रोल का मकसद ये है कि इसने क्या करना है, रिपेल करना है बर्ड को क्रॉप से। ये हाईली टॉक्सिक होता है बर्ड्स के लिए और इसके जरिए जो है ना बहुत ज्यादा जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो इसको अगर इंजेस्ट कर ले तो इंतहाई ही जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक जो है ना वो रिजल्ट जो है ना वो शो होते हैं। अगर तो ये बेसिकली इमिट करते हैं अलार्म क्राइसिस को और डायस्ट्रेस कॉल्स को। कुछ इंडिविजुअल बर्ड्स जैसे ही एविट्रोल को कंज्यूम करते हैं उन्होंने शो करना होते हैं हाईली विजिबल एरियल डायस्ट्रेस डिस्प्ले को, जो कि नेबरिंग बर्ड्स को जो है ना फ्लॉक की सूरत में नेबरिंग बर्ड्स को डायरेक्ट शो करता है कि वो इस एरिया से जो है ना वो निकल जाए, अवे हो जाए और इस एरिया से जो है ना अपनी खुराक को हासिल ना कर सके। यहाँ पर कोई ना कोई स्ट्रेस मौजूद है जो कि उनके लिए हार्मफुल हो सकते हैं, उनके लिए डेंजरस हो सकते हैं, उनके लिए जो है ना वो किसी ना किसी लिहाज से जो है ना उनको नुकसान पहुंचा सकता है। क्लियर है जी कि बेसिकली एविट्रोल क्या चीज है और इसने किस तरह से जो है ना बर्ड की स्पीशीज को जो है ना वो रिपेल करना है क्रॉप फील्ड से। ये क्या है जी, टॉक्सिक है, हाईली टॉक्सिक है उन तमाम इंडिविजुअल्स के लिए जो कि इसको क्या कर लेते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं। और इसको प्रॉपरली कंट्रोल बैड प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ जो है ना 1% पॉपुलेशन को जो है ना इसको which is a properly controlled bad program will be only be 1% of the population। अगर तो पॉपुलेशन का सिर्फ और सिर्फ 1% जो है ना इसको इंजेस्ट कर लेता है तो उससे जो है ना वो बहुत ही इफेक्टिव जो है ना वो रिजल्ट हम लोगों को शो हो सकते हैं। क्लियर है। अगर तो 1% of population of bird ingest it, अगर तो बर्ड की पॉपुलेशन का सिर्फ और सिर्फ 1% ही इसको इंजेस्ट कर लेता है तो उसने क्या करना है, उसने खारिज करना है, उसने इमिट करना है अलार्म क्राइस को। ठीक है। मजीद एक डाई स्ट्रेस कॉल्स जो है ना वो इमिट करेंगे। और कुछ इंडिविजुअल बर्ड्स आफ्टर कंज्यूमिंग एविट्रोल गिव अ हाईली विजिबल एरियल डायस्ट्रेस। कुछ ने अलार्म क्राइस को शो करना है, को इमिट करना है, मजीद ये कि डायस्ट्रेस कॉल्स को जो है ना वो इमिट करेंगे। और कुछ इंडिविजुअल्स सम इंडिविजुअल बर्ड कुछ इंडिविजुअल बर्ड आफ्टर कंज्यूमिंग जैसे ही कंज्यूम कर लेंगे एविट्रोल को तो वो क्या शो करेंगे, हाईली विजिबल एरियल डायस्ट्रेस डिस्प्ले को।
जो कि नेबरिंग बर्ड्स को, जो कि एक फ्लूक की फॉर्म में होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, विच मेक्स नेबरिंग बर्ड्स इन अ फ्लूक रिएक्ट करेगा कि वो यहाँ से दूर हो जाए, रिएक्ट बाय फ्लीइंग फ्रॉम द एरिया। ये देखिए जी, बर्ड्स में भी अल्लाह पाक की ना मखलूक बहुत ही, उनमें भी वैरायटीज मौजूद हैं। ना सिर्फ ये कि हम लोग इंसानों में ये सोशलिज्म का बिहेवियर शो होता है, बल्कि बहुत ज़्यादा ऐसी बर्ड्स की स्पीशीज़ हैं जो कि अल्ट्रिज्म का प्रोसेस शो करती हैं, सेल्फलेसनेस का प्रोसेस शो करती हैं, और दूसरी स्पीशीज़ को जो है ना वो एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट से बचा लेती हैं। क्लियर है ना? तो इसमें भी इन्होंने भी इस तरह से करना, अगर एक स्पीशी को पता चल गया तो उससे तमाम दूसरी स्पीशीज़ को जो है ना उस डाइसेट्रस कंडीशन से बचाने की कोशिश करनी है, थ्रू अलार्म कॉल्स या डाइसेट्रस कॉल, या फिर जो है ना विजुअल एरियल डाइसेट्रस डिस्प्ले से। क्लियर है ना? तो इस तरह से जो है ना वो हम लोग जो है ना अपनी फसल को जो है ना वो रिड्यूस कर सकते हैं बर्ड के डैमेज से। क्लियर है? मैंने ये एक्सप्लेन किया कि ये क्या है, एक्सट्रीमली टॉक्सिक है। अगर तो इसके सिर्फ और सिर्फ फ्यू मिलीग्राम ही कंज्यूम कर ले बर्ड, तो 50 से 100 ग्राम जो है ना वो सफिशेंट होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग जो है ना इंड्यूस कर सकते हैं एक्सट्रीम डाइसेट्रस सिम्टम्स को। क्लियर है? ये रिपेलेंट जो है ना उसका इस्तेमाल किया जाता है बैड डिल्यूटेड में, जहां पर अनट्रीटेड ग्रेन जो है ना मौजूद हो। क्लियर? हम एज ए जोलॉजिस्ट है ना अल्लाह पाक की जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो कुदरत को पहचानते भी हैं, इस तरह की स्टडी करके, इस तरह से स्पीशीज़ के बारे में पढ़ के, उनको मज़ीद जो है ना उनकी इन्फॉर्मेशन हासिल करके कि किस तरह से एक जो है ना वो एक एक कोई स्पीशी जो है ना वो दूसरे को जो है ना फ़ायदा पहुंचा रही है। तो हम एज ए मुस्लिम या हम एज ए इंसान जो है ना जो एक अशरफुल मखलूक़ात है, तो वो क्यों ना जो है ना वो किसी ना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से जो है ना वो दूसरों को जो है ना वो फ़ायदा पहुँचाए। ये एक छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, अगर इंसान चाहे तो इनसे लर्न भी कर सकता है। इन अगर इंसान चाहे तो इनको जो है ना एक स्टडी की हद तक भी रख सकते हैं। और मज़ीद ये कि ऐसी छोटी-सी चीज़ें होती हैं कि जिन पे हम लोग थोड़ा बहुत गौर-व-फ़िक्र करके अल्लाह पाक की हिकमत या अल्लाह पाक के बारे में जो है ना उसके मज़ीद करीब जान सकते हैं कि और भी नहायत ही जो ना हिकमत अवेलेबल है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, या फिर इन डिफरेंट वेज। क्लियर है ना? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अल्लाह पाक के नज़दीक जो है ना हम लोग को लेके आने का जो है एक ना नहायत ही एक मौसर वे होता है। मज़ीद ये कि इन पे जो है ना सिर्फ़ ये कि बर्ड जो है ना वो इकोनॉमिक हमारी जो है ना वो लॉस करें, बल्कि इसका ना सिर्फ़ ये कि इसने अपनी खुराक सीड्स हमारी फसलों को नुकसान पहुँचा कर हासिल करें, बल्कि इसका जो है ना और भी बहुत ज़्यादा जो है ना इसके बेनिफिशियल रोल भी हैं, जो हम लोग जो है ना मज़ीद वीडियोज़ में जो है इंशाल्लाह जो है ना वो डिटेल से डिस्कस कर सकेंगे कि एक जो है ना वो किस तरह से पोलिनेशन का काम करता है, या किस तरह से जो है ना वो एक बर्ड की स्पीशीज जो है ना वो दूसरे को जो है ना किसी के ना लिहाज से हमारी जो है ना इको सिस्टम में जो है ना वो बेनिफिट जो है ना वो पहुंचा रही है। क्लियर है? इसको मजीद आगे लेके चलते हैं। ये क्या है जी? कंपाउंड, ये एविट्रोल क्या है? इंतहाई टॉक्सिक है अगर सिर्फ और सिर्फ इसके ओनली फ्यू मिलीग्राम्स फ्यू मिली फ्यू मिलीग्राम्स अगर कंज्यूम्ड कर लिए जाए, कंज्यूम कर ले बर्ड, तो इससे 50 to 100 ग्राम्स जो है ना वो सफिशेंट होंगे, जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं, इन पैदा कर सकते हैं एक्सट्रीम एक्सट्रीम डाई स्ट्रेस सिम्टम्स को। क्लियर है जी? ये जो रिपेलेंट है ना बेसिकली इसका इस्तेमाल
रिपेलेंट कैन बी यूज्ड, इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है बैट डिल्यूटेड में, जिसमें जो है ना अनट्रीटेड ग्रेन मौजूद हो, अनट्रीटेड ग्रेन हो और ब्रॉडकास्ट हो फील्ड में, ब्रॉडकास्ट हो किसमें जी, फील्ड में। या फिर हम लोग जो है ना इसको प्लेस्ड कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, प्लेस्ड कर सकते हैं फीडिंग ट्रेस में। और फीडिंग जो ये ट्रेस है ना ये एलिवेटेड पोजीशन के ऊपर हो, एलिवेटेड पोजीशंस पर अवेलेबल हो, या मज़ीद ये कि हम लोग डायरेक्टली जो है ना वो स्प्रे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली स्प्रे कर सकते हैं एज आ डिल्यूटेड सॉल्यूशन में, किस पर, ऑन सेलेक्टेड क्रॉप हेड्स पर। क्लियर है जी। दीज ऑल अबाउट द फ्राइड प्रोड्यूसिंग एजेंट दैट इज़ द एविट्रियोल, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल, लाइक करें हमारे वीडियोस, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितनी इंफॉर्मेटिव रही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।